माफ़ी। माँ, अभी तो आपका चश्मा बनवाया था। बेटा, हाथ से छूट गया। माँ, ऐसी छोटी छोटी गलती करेंगी तो मैं कहाँ से पूरा करूँगा। इनको इन सब से क्या लेना देना। सोचती हैं पेंशन देती हैं तो उससे हम घर में हाथ ही बांध लेंगे। पर ये नहीं सोचती इनका खाना पीना, कपड़े लत्ते, दवाइयाँ, इन सब में कितना खर्चा होता है। माँ जी, आपके 10,000 से यहाँ कुछ नहीं होता। चुप रहो रोली, मैं बात कर रहा हूँ। मैं क्यों चुप रहूँ? मैं यहाँ मर मर के दिन भर काम करती रहूँ? ये दोनों माँ बेटी सैर सपाटा करती रहें और सारी जायदाद इनकी लाडली बेटी ले जाए। मुझसे नहीं हो सकती है इनकी सेवा, तुम ही कर लो। और इतना ही शौक है ननद रानी को, इतना ही प्यार है अपनी माँ से, तो रख ले अपने पास। सेवा किए बगैर मेवा खाना चाहती हैं। इनकी दवा दारू में न जाने कितने हजारों रुपए फूंक गए। पैर पटकती हुई रॉली अपने कमरे में चली गई। बबलू कान का कच्चा था। जो रॉली बोलती थी वो मान लेता था। माँ, आप क्यों देती हैं कुछ भी प्रियंका को? आप रहती यहाँ हैं, खाती यहाँ हैं और आप भरती हैं प्रियंका को। पर बेटा, मैंने सरला जी खून के आंसू पीकर रह गई। आज अगर उनके प्राण निकल भी जाते तो शायद उन्हें इतनी पीड़ा नहीं होती जितना अपने इकलौते बेटे के मुंह से ऐसे दिल को भेदने वाली बात सी हुई थी। सच ही कहा है किसी ने, बुढ़ापा एक अभिशाप की तरह होता है। बहू को क्या कहूँ, जब अपना ही जाया परायों सा व्यवहार करने लगे। बबलू चला गया। शायद उसके पास इतना भी समय नहीं था कि कुछ पल अपनी माँ की सुन ले। सरला जी खुद ही रोती थी और खुद ही चुप हो जाया करती थी। शायद इस डर से जो रूखी सूखी मिलती है कहीं वो भी बंद न हो जाए। सरला जी के पति का 2 साल पहले देहांत हो गया। जब तक वो थे तब तक सरला जी शान की जिंदगी जीती थी। खुद उनके पति भी यही बोलते थे। एक कमाऊ बेटा है, बहू है, 2 पोता पोती अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, पेंशन मिलता ही है, कमी किसी चीज़ की नहीं। बेटी की शादी अच्छे घर में हो गई है, और क्या चाहिए। बुढ़ापा बहुत अच्छे से कटेगा, लेकिन होने को तो कुछ और ही होना था। अचानक दिल के दौरे से सरला जी के पति के प्राण बच न सके। पति के जाने के बाद सरला जी अपनी सुध बुध खो बैठी। इस उम्र जहाँ प्यार और दुलार की ज़रूरत होती है, वहीं उन्हें बहू की फटकार और उलाहने सुनने पड़ते थे। सरला जी के पति की पेंशन अब उनको मिलती थी, या ये कहें कि यही एक वजह थी जिसके कारण उनको उनके ही घर में रूखा सूखा दाना पानी मिल रहा था। अभी कुछ दिनों पहले प्रियंका आई हुई थी। भाभी के स्वभाव की वजह से वैसे वो भी आना नहीं चाहती थी, लेकिन वो एक बेटी थी। अपनी माँ को देखे बिना उसे चैन कहाँ से आता। जब भी आती अपनी माँ के लिए कभी च्यवनप्राश, मेवे या कुछ खाने पीने की चीज़ें रख जाती और कहती, माँ, जब भी भूख लगे खा लिया करो। देखो दिन पर दिन कितनी कमज़ोर होती जा रही हो। वो जानती थी भाभी तो कुछ देने से रही, और भाई तो भाभी की बोली बोलते हैं। बस उन्होंने अपनी बेटी को लाड लगाते हुए एक पुरानी धुरानी अपनी माँ की निशानी चांदी के पायल दे दिया था। पता नहीं कैसे रॉली ने देख लिया और बात का पतंगड़ बना दिया। बहरहाल सरला जी की तबीयत ठीक नहीं रह रही थी और बबलू और रोली ने किसी तरह लोक लाज के डर से चेकअप करवा दिया था। कोई भी घर में आता रॉली ऐसे दिखाती मानो बहुत चिंता है उसको अपनी सास की। सरला जी की बहुत गंभीर बीमारी निकली थी, लेकिन हर बार खर्चे का हवाला देते हुए रॉली और बबलू हाथ पीछे कर लेते थे। प्रियंका ये बात जानती थी, इसलिए वो उनका इलाज करवाना चाहती थी। वो उनको ऐसे हालत में नहीं छोड़ सकती थी। आ गई ननद रानी, मुंह बनाते हुए रॉली रसोई में घुस गई। माँ चलो। कहाँ बेटा? माँ, आपका सारा रिपोर्ट आ गया है, कल ऑपरेशन है आपका। बेटा तू कैसे? माँ, मैं भी हूँ, आपके साथ चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। दामाद जी, लगता है आज घर बेटी दामाद पर लुटाया जा रहा है, भर भर कर दिया गया होगा। भाभी, कुछ तो सोच समझ कर बोला कीजिए, और वैसे भी वो मेरी माँ है, उनको मुझे कुछ भी देने का पूरा हक है। आपको अगर हक में बराबरी करनी है तो आप सेवा भी कर लिया कीजिए। तुम कौन सी उनकी सेवा करती हो? जब भी आती हो घर बटोर कर ले जाती हो। साफ साफ तो बात यह है ननद रानी, आप सेवा किए बगैर ही मेवा खाना चाहती हो।
प्रियंका की आंखों में आंसू उतर आए। अपमान के कड़वे घूंट को पीते हुए उसने कहा, मैं आपका घर बटोरने नहीं भाभी, अपनी माँ से मिलने आती हूँ। आप क्या समझोगे भाभी, बेटियां अपने मायके सम्मान के लिए नहीं बल्कि अपने हक की खुशियां बटोरने आती हैं। और मैं तो ले जाना चाहती थी माँ को, पर आप ही के कहने पर मैंने रहने दिया था, एक आखिरी मौका देकर। माँ बाप अपना खून सुखाकर अपने बेटे को अच्छा खाना पीना, अच्छी शिक्षा देते हैं ताकि वो उनके बुढ़ापे की लाठी बने। और ये मेरा भाई लाठी तो नहीं बना, लेकिन अपनी बीवी की चूड़ियाँ ज़रूर पहनकर बैठ गया। तुम्हारा भी एक बेटा है बबलू, भगवान ना करे वो भी तुम्हारे साथ। माँ अब मेरे साथ रहेगी, कल उनका ऑपरेशन है, मैंने सारे टेस्ट करवा लिए हैं। बबलू तू शायद भूल गया है, लेकिन मुझे याद है बचपन में दादी तुझे दूध पीने को देती थी और मुझे चावल का मांड, ये कहकर कि तू लड़का है, इस घर का वंश है। मुझे दूध पिलाने का क्या फ़ायदा, मुझे तो दूसरे घर जाना है। पता है क्यों? मुझसे ज़्यादा तेरी देखभाल हुई, तेरी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाई हुई ताकि तू संभालेगा अपने माँ बाप को। मुझे कभी भी तेरे बराबर का हक नहीं मिला, लेकिन ये मेरी माँ छुप छुप कर मुझे दूध देती थी। खुद कुछ नहीं खाती थी, लेकिन मेरे लिए बचा कर रखती थी, कहकर प्रियंका हाँफने लगी। तू भी पढ़ा रहा है ना अपने बच्चों को? मत पढ़ा। किस लिए पढ़ा रहा है? क्यों पैसे खर्च कर रहा है? ताकि तुझे भी ऐसे ही छोड़ दे अकेले अकेले कमरे में। और भाभी, एक बात याद रखना, बुढ़ापा और बीमारी किसी से दोस्ती नहीं करता। आज मैं हूँ अपनी माँ के लिए, लेकिन शायद कल को तुम्हारे बच्चे तुमसे ही सीखेंगे। और चलो माँ, अब इनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं, बस 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 करो दीदी, कहकर बबलू रोने लगा। रॉली मुँह बनकर खड़ी थी। मुझे माफ़ कर दो दीदी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो। माँ, मुझे माफ़ कर दो माँ, मुझे छोड़कर मत जाइए माँ, मैं आपका इलाज भी कराऊंगा, मैं अपने बेटे होने का सारा फर्ज निभाऊंगा। माँ, रॉली सरला जी के पैरों में गिर पड़ी। मुझे जो सज़ा देना चाहती हैं दीजिए, पर घर छोड़कर मत जाइए। मैं जो बुरा व्यवहार करती रही आपके साथ, दीदी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं गलत थी। आपने सही कहा, जो कर्म करूँगी वो लौट कर आएगा। रॉली जोर जोर से रोने लगी। चुप हो जा बहू। माँ, माफ़ कर दीजिए इन्हें, प्रियंका के पति ने कहा। सरला जी ने रॉली को अपने गले से लगा लिया। माफ़ कर दिया मैंने। प्रियंका की आंखें खुशी से छलछला उठीं। सच में किसी ने सही ही कहा है, एक माँ का दिल और माफ़ करने वाले का दिल बहुत बड़ा होता है। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको और कैसी कहानियाँ पसंद हैं। धन्यवाद।